लक्ष्यभेदी हो रहे, वीर के सवार बाहुबली बन रहे, बड़े भारतीय सेना के वीर, चले भारतीय सेना के वीर, आदर्शवादी अश्व शक्ति यशोवंत। वीडियो सचनो राजस्थान की पावन धरती जिसका कण कण शौर्य की कहानी कहता है और हवाएं समर्पित होकर विजयश्री का मार्ग प्रशस्त करते हैं। पहला मैकेनाइज्ड कॉलम मंच की ओर अग्रसर यानी टोली दस्ता नेतृत्व 22 गार्ड के सूबेदार प्रदीप सिंह द्वारा युद्ध में लड़ाकू दस्तों की आंख और कान कहा जाने वाला ये वाहन 7.62 मिलीमीटर लीनियर मशीन गन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से सुसज्जित है। इसमें नॉन काइनेटिक इंटरसेप्टर काउंटर यूएस ढाल भी लगा है जो 2 किलोमीटर तक ड्रोन को बाधित कर सकता है। युद्ध मूल्य बनकर भीष्म सा अटल, लोहे का वक्ष स्टील का संकल्प बना, युद्ध काल हो या सीमाओं का मैदान, हर शत्रु को भस्म करे, ये है भीष्म कैडेट महान। भारतीय सेना का सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल एडवांस टैंक परेड में बड़ी शान से अग्रसर T90 भीष्म टैंक नेतृत्व 72 आर्मर्ड रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट मुकेश बेनीवाल के हाथों में। तीसरी पीढ़ी का ये टैंक 125 mm स्मूथ बोर गन से लैस है जो अब भारत माँ की सीमाओं की शान है। 4 प्रकार की गोला बारूद ये दाग सकता है, 5 किलोमीटर की दूरी तक मिसाइल दागने की क्षमता रखता है। रात में भी प्रभावी ढंग से दुश्मन को नष्ट करने में सक्षम एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मर्ड पैनल से लैस 46 टन का ये घातक टैंक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ सकता है। ये आंधियां, ये पहाड़ क्या, ये मुश्किलों की बाढ़ क्या, दहाड़ शेर T90 टैंक तो आसमान हिलाए जा। 43 आर्मर्ड रेजिमेंट के मेजर अमन तथा नायक रिसालदार सतीश एनवार 120 मिलीमीटर की मुख्य राइफल गन, 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट मशीन गन, 7.62 मिलीमीटर कोएक्शियल मशीन गन इसे प्रबल प्रहार में सक्षम बनाती है। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की क्रॉस कंट्री गति से हर दुर्गम इलाके को पार करने में सक्षम। मुख्य युद्ध टैंक अर्जुन आत्मनिर्भर भारत के तहत निर्मित आर्मर्ड पियर्सिंग एमिनेशन दुनिया के किसी भी आधुनिक टैंक के कवच को भेदने में पूरी तरह से सक्षम है। दुश्मन के आगे झुके न कभी, विजय तक रुके न कभी, मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन। Coming up next is the infantry. On battlefield terrains of deserts, mountainous regions, and high altitude that can carry 10 fully equipped soldiers, led by Lieutenant Guruvili Gyanendra Kumar of 8 Mechanized Infantry. It has 360-degree sight for panoramic view, along with laser rangefinder and loitering munition system, also known as CAM. It is a high-mobility combat vehicle with a potent armament and state-of-the-art night fighting capability, which makes it capable of destroying enemy targets up to a distance of 4 kilometers at night. Being an all-weather amphibious and conflicts. This is the reason it is considered the backbone of the Indian Army's mechanized forces. आपके सामने इस्लामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नाग मिसाइल सिस्टम भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। दुश्मन के टैंक्स को नष्ट करने के साथ साथ सबसे पहले भेजे हमारे टोली एलिमेंट्स को दुश्मन के हमले से सुरक्षा प्रदान करता है और भारतीय सेना की एंटी टैंक क्षमता को मजबूत करता है। ये 4 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस 6 नाव एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स को फायर करने में सक्षम है। Ladies and gentlemen, you are now witnessing the Shilka weapon system of Indian Army's 140 Air Defence Regiment, self-propelled, which was upgraded indigenously. It features an automatic anti-aircraft gun mount and is being led by Captain Viresh Happali. It is effective against aerial targets up to 2,500 meters and ground targets up to 2,000 meters. Its rate of fire is
850 rounds per minute per barrel. Shilka successfully shot down Pakistan during the Operation Sindoor, protecting the ground-based assets of Indian Army and upholding the country's honor. K9 वज्र टी नेतृत्व 2 मीडियम रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट राघवेंद्र आजाद द्वारा हमारे सभी दस्तों को लंबी दूरी तक फायर सपोर्ट देने में सक्षम एक ऐसा सेल्फ जो किलोमीटर प्रति घंटे की कैलिबर ट्रैक्ड हॉवर्जर तोप लगाई गई है जो 40 किलोमीटर तक प्रहार कर सकती है। ऋषि दधीची के अलौकिक अस्तिदान तथा सशस्त्र वज्र निर्माण का सार बताता K9 वज्र टी मंच के आगे से गुजरता हुआ जो न्यूक्लियर तथा बायोलॉजिकल हमले में कार्य करने की भी क्षमता रखता है। और अब आपके सामने आ रहे हैं इन्फेंट्री के दस्ते जिन्हें क्वीन ऑफ बैटल भी कहा जाता है, क्योंकि किसी भी सैन्य अभियान में अंतिम विजय और जमीन पर नियंत्रण इन्फेंट्री ही सुनिश्चित करती है। इसी के साथ रफ टेरेन टैक्टिकल हॉलर आपके सामने, जिसका नेतृत्व 29 पैरा एसएफ के हवलदार सत्यवान सिंह के हाथों में। यह एक ऑल टेरेन व्हीकल है जिसकी टोइंग क्षमता 680 किलो है। 2 रैक्स जिनमें 160 किलो का पेलोड रखा जाता है। सेना में इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलिंग, रेकी, कैजुअलिटी इवैक्यूएशन और गुप्त अभियानों के लिए किया जाता है। इसी श्रेणी में इसी के साथ आप देख सकते हैं ऑल टेरेन व्हीकल अजय केतु, जिसका नेतृत्व 3 पैरा रेजिमेंट के हवलदार गुलाम महबूब के हाथों में। इसका उपयोग सेना में तेज तैनाती, पेट्रोलिंग, रेकी एवं हिट एंड रन जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। त्योहार, रेगिस्तान, पहाड़ी इलाकों, ऊबड़ खाबड़ इलाकों, बर्फीले इलाकों, कीचड़, रेत के टीलों आदि सभी तरह के इलाकों में तेज तैनात किया जा सकता है। दिव्य सज्जनों, इन्फेंट्री कॉलम का अगला वाहन है स्पेशलिस्ट मोबिलिटी व्हीकल। नेतृत्व द्वितीय गढ़वाल राइफल्स के नायब सूबेदार संदीप चमोली द्वारा स्वदेश निर्मित विशेष गतिशीलता वाला ऐसा वाहन जो इलाके में दौड़ सकता है। सियाचिन के -50 डिग्री तापमान से लेकर तपते रेगिस्तानों में अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता है हमारा SMP। 40 किलोमीटर की अधिकतम स्पीड, 1200 किलोग्राम वजन ले जाने की काबिलियत, भारी बारिश, बर्फीले तूफान, कोई बाधा इसे रोक नहीं सकती। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गत वर्ष पंजाब में आई बाढ़ ने इस SLB ने बचाव कार्यों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई लोगों की जान बचाने में योगदान दिया। Anti-mine and bulletproof, the quick reaction fighting vehicle heavy and medium. QRFV Heavy is led by Naib Subedar Ajay Kumar of Dogra Scout, and QRFV Medium is led by Havaldar Ram Nivas Gujjar of 3 Mahar Regiment. These vehicles have full armor protection with a 360-degree turret capable of carrying 10 armed soldiers. इन्फेंट्री द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिसाइलों तथा टैक्टिकल ड्रोन जैमर से सुसज्जित वो ड्रोन वो कुत्ता इशू वो देखो वो देखो स्वदेश निर्मित LSB तीव्र गति वाला फुर्तीला और टेरेन व्हीकल। वीडियो सच में आप देख सकते हैं, पहले LSB पर स्पाइक मिसाइल लगाई गई है जिसमें 5वीं पीढ़ी का वॉर हेड लगा है जिसकी मारक क्षमता 4 किलोमीटर है। साथ ही दुश्मन के ड्रोन्स को निष्क्रिय करने के लिए एक सैनिक त्रिशूल टैक्टिकल ड्रोन जैमर के साथ भी खड़ा नजर आ रहा है। इसके लिए जिसकी मारक क्षमता 2 किलोमीटर है। तीसरे LSB पर 4 किलोमीटर रेंज वाली कॉम्कुर मिसाइल लगाई गई। और अब आप देख सकते हैं एंटी टैंक मोबाइलिटी, जिसका नेतृत्व 20 जाट रेजिमेंट के सूबेदार शिव सिंह के हाथों में। यह एक त्वरित प्रतिक्रिया वाला रोधी बल है जिसे दुश्मन के पक्करबंद और कठोर आवरण वाले लक्ष्यों के खिलाफ गतिशील उच्च विभाग वाली मारक क्षमता प्रदान करने के लिए डिजाइन